हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग टीचिंग और ट्रेनिंग की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि टीचिंग क्या है। ये तो क्लियर ही आपका है। अब हम लोग आज बात करेंगे ट्रेनिंग क्या है और ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं, एक दूसरे के ये पूरक कैसे हैं और एक दूसरे से के ये विरोधी कैसे हैं। इनमें इनमें जो है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, हम लोग इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग कहते हैं बेटा, टीचिंग और ट्रेनिंग है क्या चीज। तो हम कह सकते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग मे बी थॉट ऑफ एज द सेम थिंग बट दे इन फैक्ट हैव मेनी डिफरेंसेस, है ना। यानी शिक्षक और प्रशिक्षण दोनों एक ही जैसा शब्द है। हम एक ही जैसा देश सोच रहे हैं। क्या क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप कहते हो कि मैं आप क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो कि मैं बीएड पढ़ रहा हूँ, मैं बीएड की कक्षा में लर्निंग कर रहा हूँ। क्लियर? लेकिन बीएड टीचिंग प्रोग्राम नहीं है, बीएड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है आपकी स्किल्स या आपके मल्टी डायमेंशनल जो आपकी जो अप्रोच है उसको बूम अप करना, उसको बढ़ाना और साथ ही साथ अभ्यास पर अधिक से अधिक ध्यान देना। अगर मोटे मोटे तौर में कहें तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग थ्योरेटिकल पार्ट है किसी भी एबिलिटी या किसी भी क्षमता का, और ट्रेनिंग उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, यानी जब टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड हो जाती है, जब एक्टिविटी ओरिएंटेड हो जाती है तो ट्रेनिंग कही जाती है। ठीक है, while they are both appropriate in certain circumstances, sometimes the presence of one may be the determinant of the other. जैसे कुछ एग्जांपल है बेटा, टेल मी एंड फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। ये जो शब्द है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे बताओ और मैं भूल गया, मुझे सिखाओ और मुझे याद है, मुझे शामिल करो और मैं सीखता हूं। ये ट्रेनिंग के लिए स्टेटमेंट्स हैं इनके। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, लर्निंग विद प्रैक्टिस इज नोन एज ट्रेनिंग। ऐसे अगर मोटे तौर पे कहना चाहें तो हम कह सकते हैं लर्निंग विद एक्टिविटी, लर्निंग विद प्रैक्टिस इज नोन एज ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग और टीचिंग को एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आप देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है। टेबल में टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों को डिफाइन हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो टीचिंग क्या कहती है। टीचिंग टू कॉज टू नो समथिंग, टू गाइड द स्टडीज ऑफ, टू इम्पार्ट नॉलेज, are to instruct by example, percept or experience। ठीक है ना। तो टीचिंग में क्या क्या बात आई, टू कॉज टू नो समथिंग, यानी कुछ अगर कुछ जानना है, यानी टीचिंग क्या करता है, टीचिंग कारण है। किसका कारण है? कुछ जानने का। यानी टीचिंग में हम क्या करते हैं, टीचिंग में हम नई नई चीजों को जान जाते हैं। टू गाइड द स्टडी ऑफ इम्पॉर्ट नॉलेज। ठीक है, टीचिंग में टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को गाइड करता है, उसकी स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए गाइड करता है, या उसके नॉलेज को वो उसमें उसके नॉलेज को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, टू इंस्ट्रक्ट बाय एग्जाम्पल, परसेप्ट और एक्सपीरियंस। और वो क्या करता है, वो उन्हें अनुदेशित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है? एग्जाम्पल के थ्रू,
या अपने अनुभवों के थ्रू, यानी जो उसके उदाहरण है या जो अनुभव है या जो उसकी सोच है उससे वो एग्जाम्पल देता है। तो टीचिंग में क्या क्या होता है? टीचिंग में कुछ नया सीखने को मिलता है, टीचिंग में हमारे स्टडी को गाइडेंस मिलता है, टीचिंग में हम सीखते हैं, टीचिंग में इंस्ट्रक्शन मिलता है। किसके माध्यम से? इंस्ट्रक्शन को बेटा हिंदी में अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन मिलता है या इंस्ट्रक्शन मिलता है किसके माध्यम से? उदाहरणों, शिक्षक की अपनी सोच, उसके अपने अनुभवों के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं। अब जब ट्रेनिंग की बात करो तो ट्रेनिंग में क्या आया? ट्रेनिंग सीक्स टू फॉर्म बाय इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन और ड्रिल। ठीक है। अब ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और क्या होता है? डिसिप्लिन होती है, एक अनुशासन होता है, एक नियम होता है, उसी नियम के अंडर आपको चलना होता है। आपने कहा है ना मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। कहने का मतलब क्या है? एक निश्चित नियम, एक निश्चित अनुशासन, एक निश्चित डिसिप्लिन मिलती है। तो ट्रेनिंग में क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन होता है, और क्या होता है? उसमें ड्रिल होता है। ड्रिल का मतलब बेटा यहाँ पे होता है प्रैक्टिस या अभ्यास। ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास से है। जब आप अगली कक्षा में जाओगे, पेडागोजी पढ़ोगे, तो पेडागोजी में ड्रिलिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। फिर ड्रिल का मतलब समझ लो, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या हुआ? ट्रेनिंग क्या करेगा? ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन देगा, ट्रेनिंग में अनुशासन होगा, और ट्रेनिंग में हमें अभ्यास करना होगा। और टू मेक प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट आर स्किल, और एक कौशल के लिए, एक स्किल के लिए या एक परीक्षा के लिए क्या करेगा? हमें प्रिपेयर करेगा, हमें तैयार करेगा। यानी अगर कहने का मतलब, अगर ट्रेनिंग को अगर मोटे तौर पे कहें तो ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में अनुदेशन दिया जाता है। ठीक है। टू फॉर्म बाय इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन और ड्रिल होती है, यानी अनुशासन और अभ्यास होता है। और क्या होता है? हमें किसी कौशल या किसी स्किल या किसी परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। ये टीचिंग और ये ट्रेनिंग का ये पहली जो है कंपैरेटिव बात हुई। हम दूसरी बात में आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? टीचिंग इज मोस्ट थ्योरेटिकली ओरिएंटेड, ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, है ना। शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण में हम सिद्धांतों की बात करते हैं, हम नियमों की बात करते हैं, हम रूल्स को पढ़ते हैं, हम प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, हम थ्योरी याद करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल हमें कार्य करना पड़ता है, हमको एक्टिव रहना पड़ता है, और हमें बार बार प्रयोग या अभ्यास करना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई। दूसरा पार्ट इसका क्या हुआ? टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकली ओरिएंटेड, मतलब शिक्षण क्या है? शिक्षण का जो आधार है वो क्या है? सैद्धांतिक आधार है। और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मीन्स, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का जो आधार है वो प्रायोगिक है, यानी एक सिद्धांतिक है और दूसरा प्रायोगिक है। ऐसे हम फिर से अगर इसको देख कंपेयर करें तो क्या पाएंगे? टीचिंग प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज टू पीपल। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग लोगों को नए ज्ञान से परिचित कराता है, या उन्हें नया ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें नई चीज सिखाने का काम करता है। लेकिन ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग हेल्प्स द ऑलरेडी knowledgeable people to learn the tool and technique to apply the same। यानी कहने का मतलब क्या है? टीचिंग में क्या होता है? हमें नया ज्ञान मिलता है, और लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में हम उसी ज्ञान को पक्का करते हैं, यानी जो पहले से नॉलेज है, जो लोगों को पहले से ज्ञान हो गया है, उसी ज्ञान के हम प्रैक्टिकल पार्ट में जाते हैं, और हम लर्न क्या करते हैं? टूल और टेक्निक्स कैसे उसमें अप्लाई करेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। जैसे मान लो ओम्स लॉ आपने क्लास में पढ़ाया, आपने बता दिया V upon I प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है। तो ये टीचिंग हो गई। अब जब बच्चे ने इस लॉ को सीख लिया और लैब में जाके सच में
ओम्स लॉ को प्रूव कर लिया, उस पर ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये उसकी ट्रेनिंग हो गई। या वो रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल जोड़ के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर वो लैब में नाप पा रहा है, बना पा रहा है, तो ये उसकी ट्रेनिंग हो गई, है ना। टीचिंग फील्ड्स माइंड एंड ट्रेनिंग शेप्स हैबिट्स। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग दिमाग को भरता है। दिमाग को भरने का मतलब क्या है? ये माइंड में नॉलेज भरता है ना। दिमाग में क्या करता है? ये ज्ञान को भर देता है। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग दिमाग को भर देता है, दिमाग को मजबूत बना देता है, हमें ज्ञानवान बना देता है। तो लेकिन ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग शेप्स आवर हैबिट्स। ट्रेनिंग हमारी आदतों में सुधार लाता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ फिर से लें। जैसे आपको कोई स्कूटी अगर आपको नहीं चलाने आती या आपको कार ड्राइव करने नहीं आता, कोई आए और आपको बता दे देखो भैया ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये हैंडल है, ये हॉर्न है, इसको ऐसे करके ऐसे, ये तो कोई स्टार्ट करने की बटन है, इसको स्टार्ट करोगे, ऐसे एक्सीलेटर घुमाओगे तो तुम्हारी स्कूटी आगे बढ़ जाएगी या तुम्हारी कार आगे बढ़ जाएगी। क्या इतना कहने से आप स्कूटी चला लेंगे या आप कार चला लेंगे? नहीं, आपको कार चलाने की हिम्मत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी उसकी टीचिंग हुई है, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते 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 आपकी आदत में कार चलाना आ जाएगा, स्कूटी चलाना आ जाएगा, और फिर अपने आप ऑटोमेटिकली सारा काम आप करने लगोगे, है ना। तो एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने आपको लिया यहाँ पे ड्राइविंग का। ड्राइविंग में क्या हुआ? ड्राइविंग के टूल्स के ऑपरेशंस को जान लेना, ये टीचिंग हो गई, क्योंकि उसकी सारी आइडिया, सारा मैकेनिज्म आपके माइंड में फिट हो गया। लेकिन माइंड में फिट होने से स्कूटी चलाने नहीं आएगी जब तक स्कूटी को आप लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक उसकी हैबिट अंदर नहीं डालोगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया टीचिंग फील्ड्स माइंड एंड ट्रेनिंग शेप्स हैबिट्स। नेक्स्ट, टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम विद अ लॉन्गर टाइम स्पेन। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्त करना क्या है? ज्ञान प्राप्त करना एक बड़ा सा टास्क है, इसमें अधिक समय लगता है। ज्ञान और बुद्धि का विकास होने में अधिक समय लगता है। यानी जो एजुकेशन का जो स्ट्रेस है, जो टीचिंग का स्ट्रेस है, वो क्या है? वो बड़ा है, और ये इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है ना। ये ज्ञान और विजडम में क्या होता है? अधिक समय यहाँ पे लगता है। लेकिन ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टाइम का होता है, शॉर्टर होता है इसका। इसमें ट्रेनिंग हैव अ शॉर्टर टाइम स्पेन। ट्रेनिंग में क्या है? ट्रेनिंग में एक कम समय के लिए हम करते हैं। मान लो अगर हमें कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई अभ्यास करना है, आपको मान लो सिंगिंग ही सीखनी है, कोई राग सीखना है, तो उस राग का अभ्यास करने में हमें 15-20 दिन लगेंगे। लेकिन अगर हम उसी म्यूजिक की थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने लगे तो हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल का कोर्स करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा, मिस्त्री जो बाइक रिपेयर करने वाला है या कार रिपेयर करने वाला है या एसी रिपेयर करने वाला है, वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर वो काम सीख लेता है। लेकिन अगर उसी का इंजीनियर अगर बनना हो तो आपको 15 से 16 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। LKG to 12th आओगे, कंपटीशन क्वालिफाई करोगे, फिर 4-5 साल पढ़ोगे, फिर इंटर्नशिप करोगे, तब जाके आप इंजीनियर बन पाओगे। काम आप भी वही करोगे, काम वो भी वही करेगा। आपने टीचिंग करी, उसने क्या करी? उसने केवल और केवल ट्रेनिंग करी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट है टीचिंग गिव्स एक्सटेंसिव डोमेन with limited knowledge in general. Training gives intensive information about a limited domain. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? टीचिंग में हमें किसी भी डोमेन का लिमिटेड नॉलेज इन जनरल होता है ना। लेकिन अब इसे छोटा सा एग्जांपल में बताऊं। जैसे मान लो अगर बायो के विद्यार्थी आप हो, आपके मालूम चल जाए कि बुखार इस कारण से आता है या ये बीमारी इस कारण से होती है, पेट में ये मशीन है, ये ऐसा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा करने के बाद ये आपका एक जनरल नॉलेज हुआ। इस नॉलेज के से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी का पेट फाड़ के ऑपरेट नहीं कर सकते, है ना।
तो टीचिंग क्या करता है? टीचिंग एक जनरल नॉलेज देता है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग जो है उसका स्पेसिफिक नॉलेज देता है। ट्रेनिंग गिव्स इंटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लिमिटेड डोमेन, ठीक है। यानी एक बाहर बाहर का नॉलेज, एक में एक्सटेंसिव हो रहा है और एक में क्या हो रहा है? इंटेंसिव हो रहा है। यानी एक में सामान्य ज्ञान आपको मिल रहा है, एक में आपको बाहर बाहर का जनरल ज्ञान मिल रहा है और एक में आंतरिक ज्ञान मिलता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ट्रेनिंग इंटेंसिव नॉलेज देती है और टीचिंग क्या करती है? टीचिंग एक्सटेंसिव नॉलेज आपको देने का काम करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा, टीचिंग प्रोवाइड्स ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज इन ऑल स्फीयर। ट्रेनिंग प्रोवाइड्स डेप्थ ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक स्फीयर। तो हमने क्या बताया? हमने बताया टीचिंग प्रोवाइड्स ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज इन ऑल स्फीयर। इसका मतलब क्या हो गया? जब हम कोई भी टीचिंग करते हैं बेटा, जब कोई भी हम टीच करते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो क्या होता है? हम जनरल नॉलेज हम सारी चीजों का करते हैं। अगर अपनी आप बीएससी की बुक ही देख लीजिए तो उसमें इंजीनियरिंग के सारी स्ट्रीम को आप पढ़ रहे होंगे। अगर बायो की बात कर लें तो बायो में हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं मेडिकल करने चले जाए, हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लें, तो आप देखोगे कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर गोल को ही वहां पढ़ाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? या नॉलेज के हर पार्ट को हम टच करते हैं। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में एक नॉलेज, जनरल नॉलेज दिया जाता है। इसीलिए कहा गया टीचिंग प्रोवाइड्स ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज इन ऑल स्फीयर। इन ऑल स्फीयर का मतलब हम शिक्षण में हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, हर भाग का या हर डोमेन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड्स डेप्थ नॉलेज, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है? हमें गहराई से ज्ञान मिलता है। किसका ज्ञान मिलता है? इन अ स्पेसिफिक स्फीयर, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या करता है? प्रोवाइड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन अ स्पेसिफिक स्फीयर। यानी ट्रेनिंग में हम किसी एक पर्टिकुलर डोमेन या एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच को हम पढ़ते हैं और उसका हम डीप नॉलेज लेते हैं। जबकि टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में हम सारे डोमेन्स को पढ़ते हैं और उसका हम केवल एक सामान्य ज्ञान या एक जनरल नॉलेज ही हम ले पाते हैं। इसीलिए हम बीएससी करके हम सारी चीज को जान तो जाते हैं, लेकिन हम इंजीनियर और डॉक्टर जैसे हम काम नहीं कर सकते। हम सबसे परिचित होते हैं। अगर बायो की बात कर लो तो आप सारे जड़ी बूटियों, सारे हर्ब से आप परिचित हो जाते हो, है ना। बॉडी के सारे ऑर्गन से आप परिचित हो जाते हो, लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप मैथमेटिक्स के हो, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप इंजीनियरिंग के सारे स्ट्रीम, सारी नेटवर्किंग, सारी चीजों से परिचित हो जाते हो, लेकिन फिर भी आपको उसका स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि बीएससी इज अ टीचिंग प्रोग्राम, बीटेक और एमबीबीएस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, फिर से टीचिंग की बात करेंगे। टीचिंग मेक्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेनिंग मेक्स अ मास्टर ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया? यानी टीचिंग क्या करता है? टीचिंग एक जैक, एक जुगाड़, सारे ट्रेड्स के बारे में आपको थोड़ी 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 इंफॉर्मेशन दे देता है। जैक का मतलब ये हुआ, जैक होता है ना, जब कार का व्हील निकालना हो तो हम जैक लगाते हैं, एक सपोर्ट लगाते हैं, है ना। तो टीचिंग से क्या मिलता है? टीचिंग से एक ऐसा सपोर्ट मिल जाता है कि आपको सारे ट्रेड का नॉलेज हो जाता है, आप हर चीज के बारे में जानने लगते हो, ठीक है। हर चीज से रिलेटेड आप बात कर सकते हो, यानी एक आपको सपोर्ट मिल जाता है हर ट्रेड का। लेकिन ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग मेक्स अ मास्टर ऑफ ट्रेड। और ट्रेनिंग क्या करता है? किसी एक ट्रेड, किसी एक ब्रांच में आपको मास्टर बना देता है, यानी आपको माहिर बना देता है। आप उसमें सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग इज इन जनरल a broader area, training is for a specific area।
वही बात जो मैंने अभी पहले ऊपर कहा, ठीक वही बात यहाँ कह रहा है कि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, ब्रॉडर होता है, और ट्रेनिंग का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो संकुचित होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग तो किसी एक स्पेसिफिक स्किल पे होती है, ठीक है, और टीचिंग क्या होती है, टीचिंग में हम सब कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, है ना। टीचिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टीचिंग क्या करता है, टीचिंग प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन, यानी टीचिंग से हमको सूचना मिल जाएगी, टीचिंग से हमको नॉलेज या ज्ञान मिल जाएगा, टीचिंग से हमें अनुभव मिल जाएगा। ये तीन चीजें टीचिंग से मिल सकती है। टीचिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, बट ट्रेनिंग फैसिलिटेट लर्निंग, है ना। तो ट्रेनिंग क्या करता है, लर्निंग को फैसिलिटेट कर देता है। फैसिलिटेट करने का मतलब लर्निंग को अभीष्ट तक पहुंचा देता है, यानी कि जो भी आपने लर्निंग किया है उसके सारे डोमेन, उसके सारे फेजेस, यानी उसका एक तरह से व्यापक ज्ञान करा देता है। फिर समझिए इस बात को, टीचिंग क्या करेगा, टीचिंग से आपको किसी पर्टिकुलर चीज का की सूचना मिल जाती है, उसका ज्ञान मिल जाता है, उससे रिलेटेड थोड़े अनुभव मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग क्या करता है, फैसिलिटेट्स लर्निंग, ट्रेनिंग लर्निंग को फैसिलिटेट कर देता है। फैसिलिटेट करने का मतलब क्या है, जो जिस भी आप लर्निंग को आपने किया उस लर्निंग को 100% कंप्लीट कर देता है, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर एरिया के आप सारे डोमेन, सारे फेजेस को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, है ना। यानी आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आ जाती है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम रेफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के आसपास पहुंच जाते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट है, टीचर यूजुअली क्रिएट द नीड टू नो द नॉलेज फॉर स्टूडेंट, है ना। टीचर क्या करता है, टीचर बच्चों के अंदर क्या क्रिएट करता है, नीड टू नो, यानी किसी चीज को जानने की आवश्यकता को क्रिएट करता है, उसको बनाने का काम करता है, और बच्चों के ज्ञान को बढ़ाता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक बच्चों के अंदर जानने की आवश्यकता को जन्म देता है और उसके ज्ञान का वर्धन करता है, उसके ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है। इधर ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग द स्टूडेंट himself approaches for the knowledge as he realized the need to know। अब देखो यहाँ पे दोनों में अंतर है। एक जगह क्या करते हैं, एक जगह क्या होता है, टीचर क्रिएट करता है, आपको क्या जानना है ये शिक्षक बताता है कि लो भैया इस चीज को पढ़ लो, एग्जाम में आ जाएगा, यही आपका सिलेबस है, ये आप जान लो। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स जो है, जो शिक्षार्थी, वो खुद से अप्रोच करता है, ठीक है, और वो नॉलेज को रियलाइज करता है। टीचिंग में क्या होता है, नॉलेज को हम टीचर के थ्रू हम गेन करते हैं, या टीचर से हम उसको उधार लेते हैं, उस टीचर से हम बारो करते हैं, टीचर से हम ज्ञान ले लेते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में खुद के अप्रोच से हम नॉलेज जनरेट करते हैं अपने अंदर, उसे रियलाइज करते हैं, उसे महसूस करते हैं, और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये हम ट्रेनिंग में करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे। ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग की विशेषता क्या क्या है, तो ट्रेनिंग क्या करता है, फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग एज वेल मेक्स द स्टूडेंट्स मोर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट एंड हेल्प देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ट्रेनिंग क्या करता है,
ट्रेनिंग बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाता है ना, उनके अंदर आत्मविश्वास भर देता है, और क्या करता है, कॉम्पिटेंट बनाता है, उन्हें सक्षम बनाता है, और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को पूरा करता है, यानी उनको रोजगार का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया कि प्लेन बीएससी करके आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही बीएससी के साथ आप बीएससी बीएड कर लोगे, आप बीएड की ट्रेनिंग पालोगे, तो क्योंकि आपने ट्रेनिंग कर लिया है, इसलिए आपको वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगेगी, है ना। तो ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग अवसर प्रदान करता है, किसके लिए, नौकरी के लिए या रोजगार के लिए हमें अवसर प्रदान करता है। और ट्रेनिंग क्या करता है, हमें ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा जो है सक्षम बनाने का काम करता है ना। ट्रेनिंग इक्विप्स माइंड सेट, टूल सेट एंड स्किल सेट। ठीक है, ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग मानसिकता का विकास करता है, ठीक है, कौशल का विकास करता है, और व्यक्ति में तकनीकी का विकास करता है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लें, अगर जैसे मान लो हमने केवल बीएससी किया और बीएससी करके हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हमें नॉलेज तो है, लेकिन हमें भी पढ़ाने में क्या लगेगा, डर लगेगा। हमारे अंदर पढ़ाने की के जो कौशल्स हैं, जो स्किल्स हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमारे पास पढ़ाने की टेक्निक्स नहीं है, हमारे पढ़ाने का तरीका नहीं है, पढ़ाने का मेथड नहीं पता है, तो अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने बीएड की ट्रेनिंग कर ली तो क्या होगा, हमारे अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा, हम पढ़ाने के लिए हम अपने अंदर से टीचर मान लेंगे, यानी हमारा जो माइंड सेट है वो टीचर का हो जाएगा। हमारे अंदर पढ़ाने के लिए टूल सेट भी हो जाएगा, हमें पढ़ाने की टेक्निक्स और मेथड्स का भी ज्ञान हो जाएगा, और हमें टीचिंग स्किल्स का भी नॉलेज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रेनिंग इक्विप्स माइंड सेट, टूल सेट एंड स्किल सेट। यानी प्रशिक्षण क्या करता है, हमें मानसिकता, तकनीकी और कौशल से पूर्ण कर देता है। ठीक है, अगर हम अब थर्ड अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसके, तो क्या क्या ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग इज ऑलवेज एन एक्टिव एरिया where there will be interaction, questioning, learning by doing, role play, team game, practical activities। यानी ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में हमेशा एक्टिव एरिया होता है, ट्रेनिंग में हमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। और ये एक्टिव हम कैसे रहते हैं, हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, हम करके सीखते हैं, हम रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले का मतलब बेटा होता है भूमिका निर्वाह। अभी जब आपको अगली क्लास में हम माइक्रो टीचिंग पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम आपको रोल प्ले टीचिंग या सिमुलेशन पढ़ाएंगे। ये वही चीज है, रोल प्ले का मतलब है हम हम भूमिका निर्वाह करें, हम एक कृत्रिम वातावरण पैदा करें, और उस कृत्रिम वातावरण में हम अभ्यास करने का काम करें, हम टीम गेम्स करें, हम लर्निंग गेम खेलें, ठीक है, और हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करें। तो ट्रेनिंग में ये सारी चीज खूबियां होती है। ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग हमें कैसे ट्रेन करता है, ट्रेनिंग में क्या क्या हो इन्वॉल्व होता है, लर्निंग बाय डूइंग, रोल प्लेस, टीम गेम्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जिसमें हमेशा इन्वॉल्व होता है। बिना इसके हम टीचिंग नहीं कर सकते, ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जबकि टीचिंग में ये सारी चीजें नहीं होती। Although training is subset of teaching, it does have lot of impact in equipping the participant with novel tool and techniques to become competent at the job front, है ना। यानी जो ट्रेनिंग अलग से कुछ नहीं है, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग टीचिंग का ही सबसेट है। यानी टीचिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रेनिंग भी एक तरह से टीचिंग ही है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में हम टीचिंग के केवल और केवल प्रैक्टिकल पार्ट या एक्टिव पार्ट पर ही हम फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों फोकस करते हैं,
ऐसा इसलिए हम फोकस करते हैं कि हमें जॉब ओरिएंटेड बनना है। हम कहते हैं ना हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें प्रोफेशनल टीचिंग की जरूरत है, हमें तकनीकी आधारित शिक्षण की जरूरत है। इसका मतलब यही है, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग टीचिंग और ट्रेनिंग अलग अलग नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में मेजर पार्ट थ्योरी का होता है और कुछ छोटा पार्ट ट्रेनिंग का होता है, यानी प्रैक्टिकल का होता है। जबकि ट्रेनिंग में मैक्सिमम 90% पार्ट ट्रेनिंग का होता है, एक 10% या एक स्मॉल जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो थ्योरी का होता है। ठीक है, अगर इसके अगले हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं ट्रेनिंग हेल्प्स इन uncrocking the hidden talents among the people, which until then not realize a part of making the people highly creative and competent. तो प्रशिक्षण एक्चुअल करता क्या है बेटा, प्रशिक्षण आपके उन गुणों को निकालने का प्रयास करता है जो आपके अंदर पहले से हिडन है, पहले से छिपा हुआ जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकाल देता है ना। और आपको क्या करता है, और आपको गहन ज्ञान यानी आपको बहुत ही डीप नॉलेज देते हुए, है ना, या कह सकते हैं कि आपको ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा सृजनशील और ज्यादा जो है कॉम्पिटेंट या ज्यादा दक्ष बनाने का काम करता है। तो ट्रेनिंग क्या करता है बेटा, ट्रेनिंग हेल्प टू अनक्रॉकिंग द हिडन टैलेंट। तो ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग आपके अंदर जो हिडन टैलेंट जो छिपा हुआ है, जो आपके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ था, उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालता है और आपको हाईली क्रिएटिव एंड कॉम्पिटेंट बना देता है, आपको अधिक सृजनशील और क्षमतावान बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की है ट्रेनिंग यूजुअली हैज अ मोर स्पेसिफिक फोकस देन टीचिंग which seeks to until a deeper knowledge over a longer period of time। है ना, प्रशिक्षण क्या करता है, प्रशिक्षण जो शिक्षण की तुलना में गहन अध्ययन कराता है, यानी स्पेसिफिक नॉलेज देता है। यानी टीचिंग की तुलना में, अगर टीचिंग से और ट्रेनिंग में कंपेयर करें तो ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग आपको कंपैरेटिवली स्पेसिफिक नॉलेज देता है, जो नॉलेज लंबे समय तक चलता है। यानी कहने का अर्थ है आपने कुछ अध्ययन किया है तो समय के साथ साथ उसको आप भूलना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर आपने कुछ ट्रेनिंग किया है तो ट्रेनिंग आपको उसके साथ लंबे समय तक चलेगी, उसकी विस्मृति आपको जल्दी नहीं होगी, उसको आप जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग on the other hand seeks to help people master a specific skill or skill set until they are able to execute it efficiently। है ना, तो प्रशिक्षण क्या करता है, प्रशिक्षण हेल्प करता है सीख करने में, खोजने में, है ना, मास्टर ऑफ स्पेसिफिक स्किल सेट until they are able to execute it efficiently। यानी दूसरी ओर प्रशिक्षण क्या करता है, लोगों को एक विशिष्ट कौशल, एक कौशल का सेट में महारत हासिल प्रदान करना चाहता है और वे उसे कुशलता पूर्वक निष्पादित करने में सक्षम भी बना देता है। यानी कहने का मतलब ये है, ट्रेनिंग क्या चाहता है, ट्रेनिंग आपको किसी विशिष्ट कौशल या किसी विशिष्ट काम में आपको माहिर बना देता है और उस कार्य को अच्छे से करने की क्षमता या गुणों का विकास आपके अंदर कर देता है। ट्रेनिंग इज यूजुअली अ वन टाइम और शॉर्ट टर्म इवेंट एज विद जॉब ट्रेनिंग। है ना, प्रशिक्षण आमतौर पे क्या होता है, अल्पकालिक घटना है, जैसे नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, बीएड के लिए प्रशिक्षण देना, या मिलिट्री के लिए प्रशिक्षण देना, या किसी पर्टिकुलर टास्क को सिखाने से पहले कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लो अगर अभी आपने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको
कुछ दिनों तक आईएएस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, यानी आईएएस बनने के बाद आपको जो जो काम करना है उस काम में आपको दक्ष बनाने के लिए आपको वहां उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। ट्रेनिंग इज द सबसेट ऑफ टीचिंग, और ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, अलग से वो कुछ नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में आपस में क्या संबंध है, तो आप देखोगे टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। यानी टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कैसे, अगर आपको कुछ आपको सिखाया गया है, अगर आपने उसका अभ्यास नहीं किया तो वो आप भूल जाओगे। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो उस ट्रेनिंग के लिए भी आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए जो टीचिंग से ही आएगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर सप्लीमेंट्री। शिक्षण और प्रशिक्षण एक दूसरे के पूरक हैं, या कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आपने टीचिंग किया है, अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा, और अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो हमें उसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज भी सीखना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। शिक्षण और प्रशिक्षण एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टाइम्स व्हेन टीचिंग एंड ट्रेनिंग मस्ट वर्क इन टेंडेम, यानी ऐसे समय में होता है जब शिक्षण और प्रशिक्षण को मिलकर काम करना पड़ता है ना। यानी टीचिंग हो चाहे ट्रेनिंग हो, हमें दोनों में टीचर मतलब ये दोनों चीजें लगभग साथ साथ चलती रहती हैं। बस होता क्या है, इसका परसेंटेज कम या ज्यादा हो जाता है। शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों के लिए जिन गतिविधियों के लिए ज्ञान के संज्ञानात्मक या साइकोमोटर डोमेन की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ मेन बात आई, मेन बात क्या आई, फॉर द एक्टिविटीज which require both cognitive and psychomotor domain of knowledge, both teaching and training are required, ठीक है। अब जो ब्लूम के टेक्सोनॉमी में आपने टीचिंग के 3 फेज आप पढ़े थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। आप इसमें देख रहे हो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो टीचिंग का मेजर पार्ट है, क्योंकि यहीं से नॉलेज होता है, और इस नॉलेज को पक्का करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा क्रियात्मक पक्ष में जाना पड़ता है, थोड़ा सा साइकोमोटर डोमेन में जाना पड़ता है। और आप जानते हो कि ट्रेनिंग पूरा का पूरा साइकोमोटर डोमेन का पार्ट है, और इस साइकोमोटर डोमेन को चलाने के लिए हमें थोड़ा सा संज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और नॉलेज के बाद हमें नॉलेज को पक्का रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो ट्रेनिंग हो, दोनों में इन दोनों डोमेन की आवश्यकता पड़ेगी। संज्ञानात्मक पक्ष की भी आवश्यकता पड़ेगी और क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो टीचिंग हो। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, है ना। शिक्षण और आपका जो प्रशिक्षण है ये कैसे इंटरफेरेंस करता है, इसे व्यतिकरण कैसे होता है, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं इसको बताने की कोशिश अभी की जा रही है। एट टाइम्स टीचिंग कैन इंटरफेयर विद ट्रेनिंग एंड वाइस वर्सा, यानी ट्रेनिंग के समय शिक्षण का और शिक्षण के समय ट्रेनिंग का कुछ न कुछ पार्ट जरूर आपस में मिक्स होता है, बिना इसके हस्तक्षेप से दोनों नहीं चल सकते, है ना। कई बार प्रशिक्षण और इसके विपरीत में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी शिक्षण में प्रशिक्षण हस्तक्षेप करता है और प्रशिक्षण में शिक्षण हस्तक्षेप करता है, क्योंकि दोनों के को स्टार्ट करने के लिए, नॉलेज को पक्का करने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें टीचिंग करनी पड़ेगी, इसलिए दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, है ना। सेकेंड, instead of providing
complete knowledge if the child is provided training in attempting a few questions. पूर्ण ज्ञान प्रदान करने की बजाय यदि बच्चों से कुछ प्रश्नों के प्रयास में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस कैसे हुआ। हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ट्रेनिंग में हम होल नहीं सिखाते, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे हम टीचिंग करने का काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ नॉलेज गेन करा देते हैं, तो उससे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ना। इफ इन सब्जेक्ट एस्पेक्ट्स वेयर प्रैक्टिकल नॉलेज इज आल्सो रिक्वायर्ड along with theoretical knowledge, emphasis is provided to theoretical knowledge only, है ना। ऐसे कुछ विषय जहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आवश्यकता होती है, तो वहां पे क्या है, अगर थ्योरी नॉलेज पे अगर हम ज्यादा जोर देते हैं तो टीचिंग का पार्ट हो जाएगा, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा जोर देंगे तो ट्रेनिंग का पार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, टीचिंग और ट्रेनिंग कैसे एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, तो हम सिंपल सी मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग के बाद ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है और ट्रेनिंग से पहले टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है, और इन दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, है ना। बैलेंसिंग द टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो एज ए टीचर हमें टीचिंग और ट्रेनिंग में बैलेंस कैसे करना चाहिए। आज का जो जमाना है बेटा, वो जमाना भी प्रोफेशनल्स का जमाना है। आज थ्योरेटिकल नॉलेज को अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जमाना आ गया, यानी ट्रेनिंग बेस्ड टीचिंग का जमाना आ गया, और इन दोनों में एक टीचर को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, स्किल ट्रेनिंग इज एसेंशियल अलोंग विद एकेडमिक और थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। यानी कौशलों का प्रशिक्षण सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ आवश्यक है। अगर दोनों को हम बैलेंस करना चाहें तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे ही दें, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूर दें, है ना, तभी टीचिंग और ट्रेनिंग में बैलेंस हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड, टीचिंग विल ऑलवेज बी enriched when a deeper long term knowledge is continually sought and acquired, यानी प्रशिक्षण हमेशा समृद्ध होगा जब एक गहरी लंबी ज्ञान को लगातार मांगा जाता है या अधिग्रहण किया जाता है ना। हम ट्रेनिंग में भले ही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग में हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें कौशलों का प्रशिक्षण लेना है, हमें स्पेसिफिक होना है, लेकिन हम ट्रेनिंग के साथ साथ अगर हम उस पर्टिकुलर चीज का ज्ञान अगर हम डीप दे दें, अगर हम उसके सैद्धांतिक पक्ष का भी हमें ज्ञान हो, तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे। अब देखो, एक इंजीनियर में क्या होता है, एक इंजीनियर को थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसको इस कॉलेज में हो जाता है, उसको इंटर्नशिप कराई जाती है। इंटर्नशिप क्यों कराई जाती है, ताकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छे से हो जाए। एक इंजीनियर और एक जो है मैकेनिक में क्या डिफरेंस है, मैकेनिक को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता, उसे केवल और केवल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ठीक है, इसलिए कई बार वो काम नहीं कर पाता तो इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, क्योंकि जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो वहां पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे है, अगर ट्रेनिंग को अगर हमें और अच्छा बनाना है और इफेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीप थ्योरेटिकल नॉलेज भी देना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड है बेटा, the cognitive domain has its own limits and benefits, so are that of psychomotor domain also। अब देखो, संज्ञानात्मक पक्ष के अपने गुण हैं, अपनी विशेषताएं हैं, और क्रियात्मक पक्ष या मनोगतात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन की अपनी विशेषताएं हैं, है ना। तो हमें किसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज भी आवश्यक है और हमें किसी चीज का थ्योरेटिकल नॉलेज भी आवश्यक है। हमें कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, और हमारे अंदर क्रिएशन भी होना चाहिए, यानी हम एक्टिव भी हों और हमें ज्ञान भी हो, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। हमें इन दोनों में एक संबंध या एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। दूसरा क्या है,
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करते हैं। यानी जो टीचर और टीचिंग और ट्रेनिंग है, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बट टू ईच अदर with each cater to different domain of knowledge। दोनों की अपनी अलग अलग सीमाएं हैं, दोनों का अपना अलग अलग ज्ञान है, हमें दोनों पर फोकस करना चाहिए, है ना। एट द टाइम वी नीड बोथ दीज टू वेरिंग एक्सटेंट। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी एज ए टीचर हमें इन दोनों में डिफरेंस भी करना पड़ता है। कई बार हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही फोकस करना पड़ता है और कई बार हमें केवल ट्रेनिंग पर ही फोकस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही फोकस करना पड़ता है। तो हम वो टीचर अपने हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, जो उसकी नीड है, उस नीड के हिसाब से इन दोनों को में बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से बेटा टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें और अगर एक शब्द में कहना चाहें कि टीचिंग और ट्रेनिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं टीचिंग इज theoretical part and training is its practical part। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण सैद्धांतिक होता है और जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, वो क्रियात्मक होता है। शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण में हम संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, यानी शिक्षण कॉग्निटिव डोमेन में चलता है, शिक्षण कॉग्निटिव ओरिएंटेड होता है, और जबकि जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होता है? वो साइकोमोटर ओरिएंटेड या एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। या एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षण संज्ञानात्मक होता है और प्रशिक्षण कैसा होता है? प्रशिक्षण जो है क्रियात्मक होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आज की आपकी क्लास हो गई। कोई डाउट हो